इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, न जाने कितनी घटनाएं जो प्रकाश में नहीं आई, आज भी अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जिस व्यक्ति को हम बुद्धिजीवी मानकर, जिसको हम अपना नेता मानकर उसके पीछे चलने का काम कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो बुद्धिजीवी है? क्या वास्तव में उसके अंदर इस समाज का नेतृत्व करने की हैसियत है? इस बात की हमने जांच नहीं की और केवल हवाबाजी में आकर उसके पीछे चलने का काम किया। जब आप नकली खाना खाओगे तो आपके लिए कभी असली काम नहीं करेगा, नकली खाना आपको नुकसान ही देगा। अमित शाह ने, मोदी ने, आरएसएस ने बाबा साहेब का सम्मान करने ठेका ले रखा है क्या? नहीं, बाबा साहेब का सम्मान करने ठेका तो बहुजन समाज ने ले रखा है। बहुजन समाज का कर्तव्य है कि वो बाबा साहेब का सम्मान करे और करवाए, लेकिन ये बहुजन समाज भी बाबा साहेब का लगातार अपमान करता है। तो मेरी पीड़ा है कि बाबा साहब एक सरकारी नौकरी मिल जाए, उस परिवार को मुआवजा मिल जाए तो क्या उसका न्याय हो जाएगा? चलो मैं मान लेता हूं कि परिवार के साथ में न्याय हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो जो अन्याय हुआ था वो क्या वो परिवार पर अन्याय हुआ था या समाज पर अन्याय हुआ था? अन्याय तो समाज पर हुआ था, तो समाज के साथ में न्याय होना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर भी अन्याय हो रहा था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी अध्यापक से, किसी नाई से अपने ऊपर हुए अन्याय का मुआवजा नहीं मांगा कि अब मैं मंत्री बन गया हूं, मुआवजा दे, नहीं तो मैं एफआईआर कराऊंगा। तो एक बच्चा किताब में पढ़ता है कि उसके समाज के उस फलानी जगह पर इतने घर जला दिए गए, इस तारीख को जलाए गए, इस शहर में जलाए, इतने लोग मारे गए। वो बच्चा सारे तथ्य याद कर लेता है और परीक्षा में उन तथ्यों को लिख कर आता है जांच करके, और परीक्षा पास कर लेता है और परीक्षा पास करने के बाद नौकरी पा लेता है और मस्ती का जीवन जीता है। एगिटेशन नहीं हुआ। वहीं दूसरा बच्चा भी उसी घटना को किताबों में पढ़ता है और किताबों में पढ़ने के बाद घर जाकर उसकी नींद उड़ जाती है, चैन गायब हो जाता है कि मेरे समाज पर अत्याचार हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। वो एगिटेशन है, उसे आंदोलन कहते हैं। लेकिन हमारे समाज ने तो आंदोलन का मतलब समझ लिया कि झंडा उठाओ और सड़कों पर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी करो, रोड जाम करो, सरकार की नाक पे दम कर दो। ये आंदोलन का मतलब समझ लिया। आंदोलन का मतलब बहुत आभार आदरणीय संचालक महोदय, और आपने मुझे कुछ अधिक छूट दे दी है क्योंकि कुर्सियां खाली हैं, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अधिक समय ले सकता हूं। और मैं ये समझता हूं कि जो बातें मैं कहूं वो आप लोगों के काम में आनी चाहिए। अगर बातें कहूं और काम में ना आए तो वक्तव्य बेकार। मंच करोड़ों रुपए का लगाया जा सकता है, बहुत बड़ा मंच, विशाल मंच हो सकता है, लेकिन अगर मंच के उद्देश्य के अनुरूप वक्ता मंच पर उपलब्ध ना हो तो मंच की कीमत नहीं होती है। इसीलिए मंच की गरिमा और मंच की कीमत जो है मंच के उद्देश्य के अनुरूप बोलने वाले वक्ता से होती है। यहां पर मैं दो व्यक्तियों की तुलना करना चाहूंगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है और एक राजनेता होता है। दोनों के बीच में बड़ा भारी फर्क होता है, बहुत बड़ा भारी अंतर होता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता हमेशा वो काम करता है, मंच के माध्यम से वो बात बोलता है जिसकी समाज को जरूरत होती है, बेशक समाज उसको पसंद करे या ना करे। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे बीच में ऐसे ही महापुरुष सामाजिक कार्यकर्ता हुए जिन्होंने हमेशा समाज के लिए वो काम किया जो समाज के लिए जरूरी था, बेशक समाज ने, अपने ही समाज ने उसका विरोध क्यों ना किया। लेकिन एक राजनेता हमेशा वो बात कहता है, वो काम करता है जिसकी बेशक समाज को जरूरत ना हो लेकिन समाज उसको पसंद जरूर कर रहा हो। उदाहरण देना चाहूंगा, अगर एक शराबी हो और एक शराबी के पास सामाजिक कार्यकर्ता जाए तो सामाजिक कार्यकर्ता उसे बोलेगा कि मेरे भाई शराब पीना बंद कर दे, तेरा लीवर डैमेज हो जाएगा, तेरी किडनी खराब हो जाएगी, तू मर जाएगा, और वो शराबी उसको गाली देगा।
लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता गाली खाने के बाद भी उसको यही सलाह देगा कि मेरे भाई शराब पीना बंद कर दे। लेकिन एक राजनेता जब उस शराबी के पास आएगा तो एक बोतल लेकर आएगा और कहेगा कि ये ले पी और वोट मुझे ही दियो। लेकिन विडंबना है ये समाज की, बड़ी भारी विडंबना है। समाज का उत्थान का कार्य करता है सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन समाज सम्मान फूल मालाएं देता है उन राजनेताओं को जो समाज का बेड़ा गर्क करने में लगे रहते हैं। इसीलिए आज भी चारों तरफ चर्चा सुनने को मिलती है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। अरे वाह, जब एक बाबा साहेब थे और अकेले बाबा साहेब ने जो सब कुछ खतरे में था उसको खतरे से निकाल लिया, और आज हमारे पास लाखों आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जज हैं, वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, और फिर भी समाज खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। इसका मतलब कि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं। यहां जो नारा लिखा हुआ है शिक्षित बनो, अंग्रेजी में बाबा साहेब ने कहा एजुकेट, और एजुकेट का जो पढ़े लिखे लोग अगर हिंदी में अर्थ करेंगे तो वो शिक्षित बनो नहीं होगा, वो शिक्षित करो होगा। क्योंकि जब हम शिक्षित बनो करने के लिए कहेंगे तो उसका उद्देश्य होगा कि मैं अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए शिक्षा हासिल करूं। लेकिन जब बाबा साहब कह रहे हैं कि शिक्षित करो, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं शिक्षित हो जाऊंगा, नौकरी पालूंगा, तो अपने समाज के भीतर जाऊंगा, समाज में देखूंगा ये समाज का कौन सा बच्चा शिक्षित नहीं है, उसको शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, मैं उसको शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव परिवर्तन करूंगा। तो बाबा साहेब का जो अंग्रेजी का वाक्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये अंग्रेजी का वाक्य आपको वाम सेब के लोगों पर मिलेगा, जहां पर अंग्रेजी में लिखा है एजुकेट, और उसके बाद लिखा है एगिटेट, और हिंदी में क्या लिखा है संगठित रहो। लेकिन हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मुझे बताएं पढ़े लिखे लोग, क्या अंग्रेजी में जो एगिटेट लिखा बाबा साहेब ने, उसका हिंदी में अनुवाद संगठन होता है क्या? संगठन की अंग्रेजी तो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइज होता है। तो फिर ये सब कहां से आ गया? इसका मतलब ये बाबा साहेब की बात नहीं है, ये हमारे अपने विचार है। क्योंकि बाबा साहेब जब कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, बहुत बड़ा विजन होता है, ऐसे कुछ नहीं बोलते। बाबा साहेब ने एगिटेट इसलिए बोला, एक बच्चा किताब में पढ़ता है कि उसके समाज के उस फलानी जगह पर इतने घर जला दिए गए, इस तारीख को जलाए गए, इस शहर में जलाए, इतने लोग मारे गए। वो बच्चा सारे तथ्य याद कर लेता है और परीक्षा में उन तथ्यों को लिख कर आता है जांच करके, और परीक्षा पास कर लेता है, और परीक्षा पास करने के बाद नौकरी पा लेता है और मस्ती का जीवन जीता है। एगिटेशन नहीं हुआ। वहीं दूसरा बच्चा भी उसी घटना को किताबों में पढ़ता है, और किताबों में पढ़ने के बाद घर जाकर उसकी नींद उड़ जाती है, चैन गायब हो जाता है कि मेरे समाज पर अत्याचार हुआ, मेरे समाज पर अत्याचार हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। वो एगिटेशन है, उसे आंदोलन कहते हैं। लेकिन हमारे समाज ने तो आंदोलन का मतलब समझ लिया कि झंडा उठाओ और सड़कों पर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी करो, रोड जाम करो, सरकार की नाक पे दम कर दो। ये आंदोलन का मतलब समझ लिया। आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है। बाबा साहेब की एक एक बात में बड़ी गहरी बातें छुपी हुई है, बड़ा गहरा अर्थ है। अगर उसको समझ लें तो हमारी जिंदगी सफल हो जाए। फिर बाबा साहेब ने अंग्रेजी में कहा ऑर्गेनाइज, संघर्ष नहीं कहा, संघर्ष करो। 3 शब्द कहे हैं, एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज, और तीनों शब्दों का अर्थ मिलाकर देख लीजिए, हिंदी में नहीं मिलेगा। अब उन्होंने संघर्ष करो क्यों नहीं कहा? उदाहरण देना चाहूंगा। अगर मान लो मुझे यहां से, जयपुर से आगरा जाना है, और आगरा जाने का मैंने निश्चय कर लिया, तो फिर आगरा जाने तक मैं जिस साधन से जाऊंगा, जैसे जाऊंगा, पैदल जाऊं, स्कूटर से जाऊं या फिर कार लेके जाऊं, जब मैं चल दूंगा तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं चलना शुरू कर दूंगा तो कोई कहने नहीं आएगा कि तू संघर्ष कर, संघर्ष कर। अरे जब मैंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अपना लक्ष्य बना लिया है,
तो मैं उसको पाने के लिए संघर्ष अपने आप करूंगा। और उसमें ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित करो। तीनों शब्द जो है वो वर्ब है, क्रिया है, बाबा साहेब करने के लिए कह रही है। तो इसलिए हमें बातों को समझना चाहिए। हर एक बात में बहुत बड़ी गंभीरता है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर बचपन में जब वो स्कूल में गए तो अध्यापक ने उनको क्लास के भीतर पढ़ने की इजाजत नहीं दी, क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ा। मई जून की ऐसी गर्मी में जब उनका गला प्यास से सूखता था तो पानी पीने की इजाजत नहीं थी, उनको प्यासे ही घर लौटना पड़ता था। गाड़ी वाले उनको गाड़ी में बैठकर सवारी करनी इजाजत नहीं थी, पैदल चलना पड़ा। चपरासी ने उनको जब फाइल उनकी बेच पर नहीं थी, फेंक के मारा। पूरे वडोदरा शहर में ऊपर रहने के लिए जगह नहीं मिली। पूरे जीवन भर जब वो अधिक विद्वान नहीं थे तब भी, और जब वो विदेशों से बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए तब भी इस देश के लोगों ने उनको कोई मान सम्मान नहीं दिया, बल्कि अत्याचार पे अत्याचार किए। लेकिन उस अत्याचार का बदला लेने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी को पत्थर मारने नहीं गए, किसी के खिलाफ कानून कार्रवाई कराने नहीं गए, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि उनके ऊपर अत्याचार करने वाला कोई अध्यापक नहीं है, कोई नाई नहीं है जो उनके बाल नहीं काट रहा था, कोई चपरासी नहीं है जो उनको पानी नहीं पीने दे रहा, जो उनको फाइन फेंक के मार रहा है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है। एक अध्यापक को अगर सजा दे भी दो तो पूरा सिस्टम खड़ा है, कैसे निपटोगे? इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस समाज को उसके दुखों से निजात दिलाने के लिए एक ही मूल मंत्र दिया कि इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। बहुत संघर्ष किया, सब कुछ देख लिया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 13 अक्टूबर 1935 को यमुना में ये कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। उसके बाद गांधी जी हिल गए कि ये क्या होने जा रहा है। अगर बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़ दिया तो ये पूरे हिंदू धर्म के लिए बहुत घातक साबित होगा। और उन्होंने तुरंत बाबा साहेब को बुलाया, बाबा साहेब से बोले कि अम्बेडकर तुम क्यों ना हिंदू धर्म में रहकर हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास करते? तो बाबा साहेब ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या होगी, क्यों बेहतर मैं लोगों से दुश्मनी मोड़ लूं? तो बाबा साहेब ने कहा चलो ठीक है, गांधी जी एक काम करते हैं कि सबसे पहले वर्ण व्यवस्था शुरू करते हैं, हिंदू धर्म में से वर्ण व्यवस्था को हटा देते हैं। इतना सुनते ही गांधी जी हिल गए और बोले कि नहीं नहीं नहीं, अम्बेडकर ऐसा कैसे हो जाएगा? थैंक यू। अरे अम्बेडकर ऐसा कैसे हो जाएगा? ये वर्ण व्यवस्था तो हिंदू धर्म की आत्मा है। और बाबा साहेब जानते थे कि मेरे समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका मूल कारण जो है ये वर्ण व्यवस्था ही है। ये वर्ण व्यवस्था ही है जिससे जातियां बन रही हैं, जिससे छुआछूत पनप रही है। इसलिए इसको खत्म किए बगैर किसी भी प्रकार के सुधार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज भी हमारे समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, बंद नहीं हुए, आज भी हो रहे हैं। राजस्थान उसका बहुत बड़ा गवाह है। इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, न जाने कितनी घटनाएं जो प्रकाश में नहीं आई, आज भी अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जिस व्यक्ति को हम बुद्धिजीवी मानकर, जिसको हम अपना नेता मानकर उसके पीछे चलने का काम कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो बुद्धिजीवी है? क्या वास्तव में उसके अंदर इस समाज का नेतृत्व करने की हैसियत है? इस बात की हमने जांच नहीं की और केवल हवाबाजी में आकर उसके पीछे चलने का काम किया। जब आप नकली खाना खाओगे तो आपके लिए कभी असली काम नहीं करेगा, नकली खाना आपको नुकसान ही देगा। एक तरफ जहां पर इंद्र मेघवाल की घटना घटती है वहां पर तमाम संगठन जाकर आंदोलन करते हैं, चंद्रशेखर जी भी आंदोलन करते हैं, बसपा वाले भी आंदोलन करते हैं, और आंदोलन में क्या मांग करते हैं कि इस परिवार को मुआवजा दो, इस परिवार को एक सरकारी नौकरी दो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक सरकारी नौकरी मिल जाए, उस परिवार को मुआवजा मिल जाए तो क्या उसका न्याय हो जाएगा? चलो मैं मान लेता हूं कि परिवार सुखी हो जाएगा, परिवार के साथ में न्याय हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो जो अन्याय हुआ था वो क्या वो परिवार पर अन्याय हुआ था या समाज पर अन्याय हुआ था? अन्याय तो समाज पर हुआ था, तो समाज के साथ में न्याय होना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर भी अन्याय हो रहा था,
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसी अध्यापक से, किसी नाई से अपने ऊपर हुए अन्याय का मुआवजा नहीं मांगा कि अब मैं मंत्री बन गया हूं, मुआवजा दे, नहीं तो मैं एफआईआर कराऊंगा। कहा क्या? नहीं कहा, क्योंकि उनको समाज का उत्थान करना है, समाज का सुधार करना है। बेशक ये समाज अभी उन्हें रूढ़िवादी परंपराओं में लिपटा हुआ है, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और कार्यकर्ता 5 बजे से लाग रहे हैं सुबह से, और मैं ये समझता हूँ कि मुझे मंच का सम्मान करना चाहिए, और मैं अपनी बातों को जो है यही विराम देता हूँ। लेकिन मैं एक छोटी सी बात जो मेरे भीतर दर्द है, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हम सम्मान करते हैं, और सम्मान जो है मूर्तियों पर फूल मालाएं चढ़ाकर नहीं सकता, मूर्तियां लगाकर नहीं सकता, क्योंकि मूर्तियां लगाने का काम तो अमित शाह भी कर सकते हैं, मोदी जी भी कर सकते हैं, और मालाएं वो भी बना सकते हैं। अभी पीछे अमित शाह जी ने जब संसद में कहा कि अम्बेडकर 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 ये फैशन हो गया है, तो अमित शाह के पीछे पूरा बहुजन समाज पड़ गया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अमित शाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों ठीक कह रहे हैं? क्योंकि अम्बेडकर का नाम लेना इस बहुजन समाज के लिए फैशन तो है। फैशन क्या होता है कि नाम तो बहुत लेंगे, पूजा भी करेंगे, माला चढ़ाएंगे, लेकिन बाबा साहेब की बात नहीं मानेंगे। तो अमित शाह ने गलत क्या कहा? अमित शाह ने ठीक कहा। और क्या अमित शाह ने, मोदी ने, आरएसएस ने बाबा साहेब का सम्मान करने ठेका ले रखा है क्या? नहीं, बाबा साहेब का सम्मान करने ठेका तो बहुजन समाज ने ले रखा है। बहुजन समाज का कर्तव्य है कि वो बाबा साहेब का सम्मान करे और करवाए, लेकिन ये बहुजन समाज भी बाबा साहेब का लगातार अपमान करता है। तो मेरी पीड़ा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमें लोकतंत्र का अधिकार दिया, और उस लोकतंत्र के अधिकार के तहत एक गरीब आदमी को भी एमएलए एमपी बनने का अधिकार है। लेकिन बड़ी विडंबना है, बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से संविधान लागू हुआ है और आज तक ना तो संसद में कभी भी कोई गरीब नहीं पहुंचता, आज भी किसी विधानसभा में गरीब नहीं पहुंचता, और गरीबों के वोट से ही ये अमीर लोग संसद में पहुंचते हैं और विधानसभा में पहुंचते हैं। इसीलिए ये पीड़ा इसलिए है, और ये उल्टा काम इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समाज को जगाने का काम नहीं होता। और मैं जो काम करता हूँ, मैं मंच और माइक का शौकीन बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैडम और मैं जो है धम्मपद संघ के माध्यम से लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, छोटा सा कार्य करते हैं। अगर आपको लगे कि ये कार्य महत्वपूर्ण है तो इस पर थोड़ा सा तवज्जो देना। इसी साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।